ज़िंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, और ज़िंदगी में वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक गिद्धों का झुंड था और साथ मिल के रहा करता था। एक दिन प्लानिंग करते हैं वो लोग किसी टापू पे जाने के लिए जहाँ पे ढेर सारी सुविधाएं हों, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें हों। उनकी टीम उड़ान भरती है और एक ऐसे टापू का जो है खोज उनका पूरा होता है और जा कर के वो लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ख़ास बात ये थी कि सारी चीज़ें उपलब्ध थी, यानी खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, और ढेर सारी मछलियाँ थीं और बड़े भी थे, यानी कि पूरा आनंद था वहाँ पे। और इन्हें कुछ नहीं करना था, खाना था और रेस्ट करना था। तो झुंड वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन बीतता है तो इनमें से जो एक बूढ़ा झुंड होता है वो देखता है कि ये जितने भी गिद्ध हैं ये उड़ना भूल गए हैं, चलना भूल गए हैं और सिर्फ ऐश में इनकी ज़िंदगी जा रही है। जबकि एक मेरा समय था जिसमें मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन क्या है कि अभी उन कठिनाइयों का सामना इनको करना नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ तक कि उड़ना भी ये लोग भूल गए हैं। शिकार करना तो दूर की बात है, क्योंकि शिकार तो आसानी से मिल जा रहा है, ये लोग आराम से खा पी ले रहे हैं। एक दिन होता क्या है ना, ये जो बूढ़ा गिद्ध है इनको सुझाव देता है कि ऐसा करते हैं ना, हम लोग वापस अपने पुराने जगह पे चलते हैं। तो जो बाकी के गिद्ध थे वो कहते हैं ये बूढ़ा वो सट के आ गए हैं, इनका खुद का तो ठिकाना है नहीं और दूसरे की जो है सुख सुविधाओं में ये टांग अड़ा रहे हैं। वो बूढ़ा गिद्ध इनको सुझाव देता है कि देखो, हम लोग वहाँ पे थे तो उड़ना जानते थे, या बाकी जो परिस्थितियाँ चेंज होती थी, मौसम चेंज होता था या कुछ भी होता था, उसमें हम लोग आसानी से रह लेते थे। वो जो नए गिद्ध हैं इस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। जो बूढ़ा गिद्ध है वापस चला जाता है अपने पुराने ठिकाने पे जहाँ वो पहले से रहता था। 6 महीने बीतते हैं तो बूढ़ा गिद्ध के मन में विचार आता है कि चलो अच्छा, थोड़ा-सा अपने जो नए मित्र हैं उनसे मिल के मैं आता हूँ। तो वो गिद्ध जो पुराना बूढ़ा गिद्ध था वापस उड़ कर के उस टापू पे जाता है तो देखता है कि सारे के सारे गिद्ध मरे पड़े हुए थे। एक गिद्ध मात्र बचा था जिसकी सांसें चल रही थीं। ये बूढ़ा गिद्ध उनके पास जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि आप सभी लोग इस अवस्था में पहुँच गए? तो वो जो गिद्ध था जिसकी सांसें चल रही थीं वो कह रहा था, आप सही थे, क्योंकि आपने हम लोगों को बोला था कि हम लोग यदि यहाँ पे रहेंगे तो अपना उड़ना, भोजन को कैसे पकड़ना या फिर बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँगे, और लास्टली ऐसा ही होता है। होता क्या है कि आप जब चले गए थे तो यहाँ पे कुछ समय बाद एक जहाज़ आया था और जहाज़ पे ढेर सारे लोग थे, उनके साथ चीते भी थे। वो उन्होंने क्या किया कि चीते तो पहले इस टापू पे छोड़ दिए ताकि वो चीता यहाँ पे आराम से घूम रहा था। तो हम लोग उड़ना तो भूल ही गए थे, तो वो चीता पहले तो कुछ नहीं बोला क्योंकि हम लोग उसके आस-पास थे। लेकिन बाद में जैसे ही चीते को पता चला कि ये तो उड़ नहीं सकते हैं, फिर वो एक-एक करके हम लोग को खाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और सीख हम लोगों को ये दे के जाती है कि जीवन में कभी भी कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहिए और मेहनत, परिश्रम और अपने अंदर जो खुद का टैलेंट है उसका उपयोग निश्चित तौर पे करता रहिए, आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप जहाँ पे हैं वैसे करके धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। थैंक यू।